हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर 24/12/2022 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी से शुरू होती हैं और क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी से 165 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेन है ए तथा बी से आपका एक दूसरे की ओर चलती है। पहली गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, दूसरी गाड़ी 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों को समान टाइम दिया गया। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 165 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों व्यक्ति को समान टाइम दिया गया तो इससे 165 किलोमीटर ये अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो मेरा एक सवाल है, ये भी 80 की गति से चलता और ये भी 80 की गति से चलता, तो क्या इससे अधिक दूरी तय कर पाता? बिल्कुल नहीं, दोनों समान दूरी तय करता। आज जो 165 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है दूसरी गाड़ी, कितना ज़्यादा चाल की वजह से, 15। अगर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होता तो आज 165 किलोमीटर की दूरी अधिक नहीं तय कर पाती। आज जो 165 अधिक दूरी तय किया किसकी वजह से? तो स्पीड 15 किलोमीटर ज़्यादा रहने की वजह से। तो समय लग गया कितना आवर? 11 आवर लग गया 165 किलोमीटर दूरी तय करने में। आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हुआ? जुड़ जाएगा। तो 80 और 95 हो जाएगा 175। और चलना है कितने घंटा? तो 11 घंटा। तो टोटल दूरी कितना होगा? तो 175 गुना 11 कर दीजिए तो हो जाएगा 5, 2, 9, 1, 1925 किलोमीटर। ये कितना? 1925 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगा? इसका कहना है कि रेट और टाइम आपस में बराबर है। रेट और टाइम आपस में जब बराबर रहे तब क्या करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है? रेट और टाइम आपस में बराबर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक ध्यान दीजिएगा। ऐसा है बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं P इंटू आर इंटू T/100। P इंटू आर इंटू T/100। क्या कहा क्वेश्चन? प्रिंसिपल का 1/9 कौन है? सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। रेट और टाइम आपस में बराबर है तो t के जगह भी r के जगह भी r रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। बाय 100। अच्छा, प्रिंसिपल का 1/9 क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट। आप बताइए, ये x कट जाएगा, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9r² बराबर कितना हो जाएगा? 100। r² बराबर 100/9। स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। तो 10/3 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चाहे तो इसी कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला बन जाएगा। कब? जब रेट और टाइम आपस में बराबर रहेगा तब √100 SI इंटू 100। ये फॉर्मूला कब? जब रेट और टाइम आपस में बराबर रहेगा तब। इतना जो मेहनत किए आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 1/9 सिंपल इंटरेस्ट है इंटू 100। यहाँ से रेट निकल गया 10/3% और टाइम निकल गया 3.1/3 वर्ष। समय निकल गया 3.1/3 वर्ष और रेट भी निकल गया आपका कितना? 10/3% निकल गया। यही इसका क्या होगा? आंसर। कब? जब रेट और टाइम बराबर रहेगा तो √100 SI इंटू 100। इसी कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला बना। देख लीजिए, r² बराबर नहीं हुआ SI इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा? SI इंटू 100। तो r² बराबर
कब? जब रेट टाइम इक्वल रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 1 से 31 तक में सभी विषम संख्या का योग निकालें। तो आपको जानकारी देना चाहिए, 1 से 31 तक में आधा सम होगा, आधा विषम होगा। तो 31 तो मेरा ऑड नंबर है, 31 का आधा होगा ना, तो 31 को हटा दीजिए, बचा 30। 30 को 2 भाग में बांटिए। 30 को कितने भाग में बांटिएगा? 2 भाग में। तो 15 हो जाएगा ऑड और 15 हो जाएगा इवन। अच्छा, लास्ट नंबर जो आप हटाए थे क्या था? वो ऑड था ना, तो ऑड में 1 जुड़ जाएगा। तो टोटल ऑड की संख्या हो गया 16 और टोटल इवन की संख्या हो गया 15 और टोटल नंबर की संख्या हो गया 31। अच्छा, योग का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। अच्छा, n का मान है कितना? तो 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 256। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर दे चुका है 360 का। सीपी और एसपी, इन दोनों का अंतर कितने का? 360 का। कहता प्रॉफिट 25% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा। सीपी, एसपी और प्रॉफिट। एक बात बताइए, 25% का लाभ हुआ है। कितना का लाभ? 25 का। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, आप 125 में बेचे हैं तो आपका लागत कितना हो गया, यही बताइएगा। 100 का। अब 100 का सामान है, 125 में बेचेंगे तब तो लाभ होगा 25 का। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या है? आपका प्रॉफिट दे चुका है, कितना परसेंट है? तो 25%। इसका मतलब 100 रुपया का सामान है, 25 का लाभ हुआ है। 100 रुपया का सामान है, 25 का लाभ हुआ, तो हम बेचे कितना में? 125 में। अब इसको छोटा कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। काटेंगे किसे? 25 से काटिए इसको। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 से कम 25। आपका यहाँ पे दे चुका है क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी, इन दोनों का अंतर है 360 का। इन दोनों का अंतर कितना का होगा? इन दोनों का अंतर कितना का? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का मान 360 है। आपसे मांगा क्या? तो कहा बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे है कितना? 5। तो 5 गुना 360, 36 पंचे 180 पे 1 जीरो लगा दीजिए। आंसर कितना होगा? 1800, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आंसर आएगा? 1800 आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 4 साल के अंतराल पर 4 बच्चों की आयु का योग है 60। तो कहता है सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला छोटा बच्चा x, दूसरा x+4 और तीसरा x+8 और चौथा x+12। इन सभी चारों बच्चों का योग 60 है। इन चारों बच्चों का योग कितना है? 60 है। एक्चुअली 4x प्लस 8 4 12 12 24, 60 में 24 चला जाएगा 36। 36 में लगा देंगे 4 से भाग, तो x बराबर आ जाएगा 9। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा? सबसे किसका है? छोटे बच्चे की आयु क्या होगा? बच्चे की आयु क्या बोलिएगा? 9 वर्ष, जो कि ऑप्शन क्या है? सबसे छोटा को ही तो x माने हुए हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। 4 बच्चे हैं, सबका अंतराल 4-4 वर्ष का है। तो पहला x, दूसरा x+4, x+8, x+12, इन चारों का योग 60 है। अब ध्यान दीजिए, 8 4 12 12 24 प्लस उस पर जाएगा -36, लगा देंगे भाग, x बराबर 9। सबसे छोटे बच्चे का एज 9 वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़ा है। टोटल वोटिंग कितना हुआ? 85%। इनमें से 5% आपका बोगस वोट है, जिसको कहते हैं अवैध। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार,
अगर वो 2 वोट दे दे तो ऐसे वोट को हम वोकस वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकस। आगे, एक उम्मीदवार को वैध मत ट्रू मत का 80% मत मिले हों, जो कि 17,442 थे, तो इस चुनाव में मतदाता सूची में कुल मतदाता की कुल संख्या क्या होगी आपको फाइंड करना है। मतदाता की कुल संख्या, टोटल वोटर की संख्या आपसे पूछा गया। चलिए फाइंड करते हैं। टोटल वोट की संख्या को मान लिया x। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, 85% ही वोटिंग हुआ है, और जितना वोटिंग हुआ उसमें 5% वोकस है। तो आप ही बताइए ट्रू कितना हुआ? 95%। ट्रू कितना हुआ? 95%। और जितना वैध मत है, ट्रू मत है, उसका 85% है। उसका कितना परसेंट? 85% है। सॉरी 85 कहते हैं, 80% है, जो कि वोट में आपका दे चुका है। कितना है? 17,442, जो कि दिया हुआ 17,442। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर से समझिए। 15% वोट नहीं हुआ, 85 हुआ। जितना वोट हुआ उसका 5% वोकस है, तो ट्रू कितना हुआ? 95%। वैध मत का 80% वोट में 17,442। सॉल्व कर लिया जाए। 5 से काटेंगे 17, अब 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे इसको तो 20, 20 से काटेंगे इसको 4, 4 से इसको काट दिया जाए 5, 17 गुना 19 कर दिया जाए 323, अब 323 से भाग लगा दिया जाए इसमें, तो कितना बार कट जाएगा? एक काम करते हैं, पहले 17 से ही भाग लगाते हैं। अगर 17 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा? तो 17 11 कितना होता है? 187, 17 रहेंगे 170, 10, 17 गुना 2 34, 17 छक 102, 19 से काट के तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, ठीक है। यहाँ से 7, 19 चौक 76, 54 गुना 5 कर दीजिए। 54 गुना कितना कीजिएगा? 5, तो 2 जीरो तो लगेगा, 5 20 के जीरो, रिमाइंडर 2, पचे 25, 2 27, 27 पे कितना जीरो लगा दिया जाए? तो 2 जीरो लगा दिया, सॉरी 27 पे 3 जीरो। कैसे? तो 54 गुना 5 270 और 2 जीरो ये, तो टोटल वोट की संख्या कितना हो गया? तो 27,000, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सवाल को बना सकते हैं आप। 0.04 प्लस रूट अंडर 0.0025। एक बात बताइएगा आप, 0.04 तो रहेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 पेयर 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 पेयर 2 अंक के बाद क्या होगा? पॉइंट। इन दोनों का सम कर दिया जाए तो 09 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 09, 5 4 9 09, और 09 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताइएगा? 09 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट। आंसर होगा 0.3, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 2 पेयर 2 अंक के बाद पॉइंट, और 5 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये बताइएगा? तो 0.3, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। पी के किस मान के लिए 4 5 5 8 9 P6 डिवाइडेड बाय 8। 8 का नियम है, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अंतिम 3 अंक, तो एक काम करिए, P का मान क्या लेके चला जाए ताकि 8 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन ए लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? ए। तो बन जाएगा 9 8 6, लगाइए 8 से भाग, तो 8 एकम 8, 1 18, 8 दूनी 16, 2 6, क्या 26 8 से कटेगा? तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो ये आपका 16 कट जाता। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या चाहिए? एक कम चाहिए, तो 8 से कम क्या है? 7। तो चलिए 7 रखते हैं इस जगह पे, 9 7 6 रखते हैं, 8 से भाग लगाएंगे,
तो 8 होता है, 12 8 96 होता है, 12 8 कितना 96, 1 8 दूनी 16, पूरी तरह से 8 से कट जाएगा क्या लेके चलने पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। दैट मीन्स 4 5, पी का मान क्या लेके चलने पर, तो पी का मान 7 लेके चलने पर, जो कि ऑप्शन डी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 30, ध्यान दीजिएगा। एबीसी मिलकर के प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, एसी मिलकर के 177 रुपया और बीसी मिलकर के 165 रुपया कमाते हैं, तो सी की दैनिक मजदूरी क्या है, निकालना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वेतन कितना है 300, जिसमें बीसी का वेतन कितना है तो 162, तो इसके जगह रख दिया जाए बीसी की जगह 162 रुपया, ये प्लस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ए का मान हो जाएगा 138। आपको निकालना है सी का वेतन, तो आगे दे दिया है ए प्लस सी का वेतन कितना है 177, तो चलिए मान पुट कर दीजिए, ए प्लस सी का 177 है, एक्चुअली ए का है कितना 138, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, तो बताइए सी का वेतन कितना हो जाएगा, लेस कर दीजिए, तो 76 38 76 मतलब 39 रुपया, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर 89 डिवाइडेड बाय 89, ध्यान दीजिएगा 89 क्या है मेरा प्राइम नंबर है, तब पावर को कुछ इस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पे पावर 88 इंटू 2 पे पावर 1 और डिवाइडेड बाय 89। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ कंडीशन समझिए आप, आपका a टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, जब इस फॉर्मेट में रहेगा तब रिमाइंडर सदैव 1 आएगा, लेकिन आपका क्या है a एंड p शुड बी को प्राइम नंबर, ए और पी हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब पी एनी प्राइम नंबर, पी क्या होना चाहिए, कोई भी अभाज्य संख्या के फॉर्म में होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पी से पावर 1 कम होना चाहिए और पी मेरा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और को प्राइम नंबर का मतलब सभाज्य संख्या, जिस पेयर का सिर्फ सदैव 1। जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा उसका रिमाइंडर सदैव 1 आएगा। तो जरा देखिए इस फॉर्मेट में है क्या, इससे कम है, बिल्कुल है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे 2, क्या 2 में लगेगा 89 से भाग 89 से, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या रह जाएगा 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरी बात को ध्यान से समझिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर में होना चाहिए 1, ऐसे पावर 1 कम होना चाहिए, तो ऊपर पावर क्या चाहिए 88, तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 88 इंटू 2 पे पावर 1, क्योंकि इंटू में पावर जुड़ जाता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब, तो 88 और 1 89। जब भी इससे पावर 1 कम रहेगा प्राइम नंबर में मिलेगा आपको, तो ये पूरे का पावर क्या आ जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 1 लिखें, 1 गुना 2 2 में लगाएंगे 89 से भाग, लगेगा क्या, 2 में लगाएंगे किससे भाग 89 में, लगेगा नहीं ना, तो रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें दुगने गलत किए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स, गलत की संख्या ट्रू से दुगना है, ये 1 तो ये 2 2 1 3 यूनिट का मान, टोटल क्वेश्चन 45 है, तो 1 यूनिट बराबर 15। तो आपसे क्या पूछा गया, तो बताएं कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, आपसे फॉल्स पूछा है ना, तो मान रख दीजिए 15 गुना 2 30 क्वेश्चन गलत हो गया, सही पूछेगा तो 15, गलत पूछेगा तो 30, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चार कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2600 कितना है आपका 40 है। कमाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, इसलिए औसत आय कितना रह गया 2220। तो आय कितनी थी, आय जो डेथ किया है उसका आय कितना था को फाइंड करना है। तो 4 मेंबर
एक का दे दिया 2640, तो 4 का कितना, तो 0, 4 चौक 16, 6 रिमाइंडर 1, 24 1 25 के 5 रिमाइंडर 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, एक का डेथ हो गया, बचा 3 मेंबर, एक का 2200 कितना आपका 20, तो 3 का कितना, तो लेस कर दिया जाए, आपका हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो जिसका डेथ हो गया है, एक व्यक्ति का जो डेथ हुआ है, उस व्यक्ति का पेमेंट कितना था, उस व्यक्ति का वेतन निकाल लिया जाए। 0 0, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 से 6 लेस करेगा 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर। जिसका डेथ हुआ है उसका वेतन था कितना 3900। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 मेंबर, सबका एवरेज कितना है 26, आपका 40। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहले वेतन था 2640, अब वर्तमान में वेतन हो गया 2200, आपका 20, कितना का कमी हो गया ये बताइए, कितना का कमी हो गया, तो लेस कर दीजिए, तो 420। एक मेंबर में 420 का कमी, तो मेंबर 3 में कितना का, एक मेंबर में 420 का कमी, एक मेंबर में 420 का कमी, तो 3 मेंबर में कितना 1260 का कमी। 1260 माइनस में है, इसको जीरो बनाने के लिए हमको प्लस 1260 लेना होगा, तो जितना एवरेज है उससे 1260 अधिक होगा जिसका डेथ हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है उसका जो वेतन होगा ना एवरेज से 1260 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो निकाल लीजिए 0 0, 8 1 9, 2 1 3। जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है उस व्यक्ति का वेतन कितना बोलेंगे 3900 रुपया। एक बार फिर से, 4 मेंबर के एवरेज 2640, एक डेथ हो जाने के कारण वेतन कितना अब सबका हो गया, तो 2220, कितना का कमी, एक मेंबर में 420 का कमी, तो 3 मेंबर में 1260 का कमी। 1260 माइनस में इसको जीरो बनाने के लिए क्या लेना होगा 1260 प्लस, क्योंकि नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए, तो जितना एवरेज है उससे 1260 मेरा क्या होगा प्लस होगा, तो आंसर कितना होगा 3900। जिसका डेथ हुआ है उसका वेतन कितना था 3900 रुपया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संख्या 77217 से घटाई जाए ताकि 9 से कट जाना चाहिए। 9 का नियम है संख्या के सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यही ध्यान दीजिएगा। सब लोग नोटिस कीजिएगा, 7 7 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 में कितना और जोड़ दिया जाए ताकि क्या पड़ जाना चाहिए 18, जो कि 9 से कट जाएगा 1, तो मतलब इसके जगह हमको चाहिए 1, इस जगह पे हमको 1 चाहिए, तो क्या लेस करने पर, तो 6 लेस करने पर, क्योंकि हमको 1 चाहिए, तो 1 1 2 7 7 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो बताइए क्या लेस करने पर, तो 6, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार इस पॉइंट को फिर से सुनिएगा, कहा क्या 77217 में क्या लेस कर रहे हैं ताकि 9 से कट जाना चाहिए। 9 का नियम है संख्या के सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 7 14 2 16 1 17, 17 में कितना प्लस कर दिया जाए ताकि 18 पर जाना चाहिए, तो 1, इसका मतलब इस जगह पे हमको 1 चाहिए, क्या चाहिए 1, तो 7 में कितना घटा दें ताकि 1 मिल जाएगा, तो 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, यदि 3003 और 2050 के अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगा। देखिए 3003 और 2050, इसका योग 3003 और 2050, इसके अंतर को इसके योग में प्लस कर दिया जाए तब प्राप्त क्या होगा। इसके अंतर को इसके योग में क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, कितना प्राप्त होगा निकालना आपको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5053। इन दोनों का अंतर कितना 950, 953 और कितना 5053, जोड़ दिया जाए 3 3 6 5 5 10, 9 1 10, 5 1 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 36% छूट पे खरीदा। अगर 40% छूट पे खरीदा होता तो 800 रुपया की अधिक बचत होती। तो टीवी का मूल्य क्या होगा ये बताइए। आपको डिस्काउंट मिला है 36% का, लेकिन आप एनालाइज किए, कल्पना किए कि काश अगर 40% डिस्काउंट मिला होता ना तो 800 रुपये का बचत होता। तो आप कितना ज़्यादा कल्पना किए, 4% ज़्यादा कल्पना किए छूट का, तो रुपया में बचत कितना का हो जाता, 800। 4% अगर ज़्यादा छूट मिलता तो 800 का बचत हो जाता। 800 जो बचत है किसके कारण, 400 के कारण। तो 800 बटे कितना हो गया, 4 इंटू। अब बताइए 100% में 36% आपको डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट क्या किए, 64%। इससे इसको काटेंगे 16, 8, 128, 128 पे 2 जीरो लगा दिया जाए। उस टीवी का मूल्य क्या होगा ये बताइए। उस टीवी का मूल्य कितना होगा, तो आंसर बोलेगा कितना, 12,800, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वह छोटी संख्या निकाले जो 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, लेकिन 9 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। वह संख्या कौन सी होगी। इसका स्टेटमेंट है कि 4, 5, 6, 7 से जब भाग लगाए ना तो शेष 3 आना चाहिए, लेकिन जब 9 से भाग लगाए ना तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, कट जाना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 9 से ऑप्शन कट जाएगा वही तो आंसर होगा। चेक करिए, 6, 1, 7 अंकों के योग 7 आ गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7, 1, 8, 8 कभी कटेगा 9 से, नहीं। 9, 6, 15, 1, 16, 16 कभी भी 9 से नहीं कटेगा। 8, 3, 11, 11, 6, 17, 18 बिल्कुल कटेगा। ऐसे नहीं भी चेक करते तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अनुपात दे चुका है। ए और बी, इनका रेशियो दे दिया 2:3। रेशियो के साथ हमेशा क्या इंक्लूड रहता है, एक्स। इन दोनों का सम दे दिया 25, तो 5 यूनिट का मान 25, तो 1 यूनिट का मान 5। अब मान पुट कर दीजिए, तो पहला संख्या हो गया 10 और दूसरा संख्या हो गया 15। आपसे पूछा क्या, दोनों नंबर, तो आंसर हो जाएगा 10 और 15, जो कि 10, 15 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 960 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में ट्रेन पार कर जाएगी, आपको फाइंड करना है। ट्रेन आपका लंबाई 960 मीटर है, किस गति से जा रही है, 360, और व्यक्ति का जो गति है ना वो है क्या, मीटर में। ध्यान रखिए 76 मीटर प्रति सेकंड व्यक्ति का गति है, ठीक है। तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। मीटर लाने के लिए क्या करना होगा, 5/18, इससे काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा। 20 गुना आपका 5 करेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का गति हो गया। ट्रेन का गति कितना, 100 मीटर प्रति सेकेंड, कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। अब व्यक्ति का गति 76 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन व्यक्ति को पार करने में लगा टाइमिंग क्या होगा, यही तो आपको निकालना है। तो ध्यान दें, 2 चीज याद रखेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में, व्यक्ति और पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। किसका डिस्टेंस होता है, तो ट्रेन का होता है, सुरंग का होता है, प्लेटफॉर्म का होता है, इंजन का होता है, समझे ना। लेकिन व्यक्ति और आपका पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। अब जरा ध्यान दें, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना है, तो 960, और सेम डायरेक्शन स्पीड कर जाएगा, 100 में 76 चला जाएगा, 24। भाग लगाएंगे 40 सेकेंड में ट्रेन व्यक्ति को पार करके चली जाएगी, जो कि 40 सेकेंड ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये मीटर था, इसको भी मीटर में ला दिए। सेम डायरेक्शन स्पीड घट गया तो 24, ये भी मीटर पर सेकेंड है। पार करने में लगा टाइमिंग 40 सेकेंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बराबर बांटी जाती है। प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपया अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि 32 लड़कों में बराबर बराबर बांटने से प्राप्त होती थी।
कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसका स्टेटमेंट है कि जितना रुपया था उस पैसे को 32 के बीच की अपेक्षा 24 में बांटने से प्रत्येक को 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। ज़्यादा बच्चे को बांटिएगा तो पैसा कम मिलेगा, कम बच्चे को बांटिएगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वही बात यहाँ है, x रुपया 24 बच्चों के बीच में बांटते हैं और x रुपया 32 के बीच, तो इसके अपेक्षा इन लोग को 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो इससे अधिक 120 ये है, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 120 का। तो टोटल मूल राशि क्या है, टोटल कितना था ध्यान निकालें। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96, भाग लगाएंगे 4x, भाग लगाएंगे 32 या 96 3x, अब बराबर कितना 120, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 96 गुना 120। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 गुना कितना 12, 12 2 रिमाइंडर 1, 18 6, 24 और 1 25 के 5 रिमाइंडर 2, 9 2 11। तो x बराबर हो जाएगा 11, 52 पे एक जीरो लगा दिया जाए, 11,520, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। मूल राशि क्या था, तो 11,520। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आपका 15, 45, 20, 50, 60 और 75 सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में शून्य की संख्या कितना आएगा आपको फाइंड करना है। तो आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, शून्य का निर्माण 2 और 5 के मिलने से ही होता है। शून्य का निर्माण किससे किससे होता है, 2 और 5 से। तो आपको ये पता करना है, क्योंकि लगातार नंबर है नहीं, तो आपको ये पता करना है कि इसमें टोटल 2 कितना है और 5 कितने टाइम्स है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 को 2 है, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो 4 में 2 को 2 है, इसके पास 2 को 2 है, इसके पास 1 2 है, इसके पास 2 को 2 है। अब 2 कहीं है क्या, नहीं है, तो 2 का क्वांटिटी जो हो गया टोटल कितना हो गया 5। अब हमको पता करना है 5 कितने टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है। तो इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 5 है क्योंकि 9 गुना 5, इसमें भी 1 5 है, इसमें 2 5 है, कैसे 25 गुना 2 25, 5 गुना 5, 12 5 60, इसमें भी 1 5 है, इसमें 2 को 5 है, टोटल 5 हो गया कितना, तो 2 2 4 5 6 7 1 8, कितना हो गया 8। अब एक बात बताइए, इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, उतना ही टाइम्स 0 होगा। तो 5 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 5 है, तो सबसे छोटा पावर इसी का है। तो जो 0 का संख्या होगा वो 5 टाइम्स होगा, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आइए कैसे, तो एक 2 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, 0 बन जाएगा। फिर इसका एक 2 लेते हैं, इसका 5 लेंगे, फिर एक 0 बन जाएगा। फिर इसका एक 2 लेंगे, इसका एक 5 लेंगे, 0 बनेगा। एक 2 और लेंगे, एक 5 लेंगे, 0 बनेगा। एक 2 और लेंगे, एक 5 लेंगे, 0 बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 2 5 बार ले लिए, अब 2 नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, क्या 0 बनेगा, नहीं ना। तो हम डिपेंड किस पे थे, तो देखिए सबसे कम टाइम्स कौन है, तो 2 है 5 टाइम्स, तो 0 की संख्या 5 होगा, 5 0 होगा, समझे। अब बताइए 5 8 बार है और 2 8 बार है ही नहीं, क्या 0 बनेगा 8 टाइम्स, कभी नहीं। 5 का क्वांटिटी है कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, और 2 का क्वांटिटी है 5 टाइम्स, तो 5 को 2 लेंगे, अब 5 को 5 लेंगे, तो 5 0 बन जाएगा। 5 है 2 है ही नहीं, तो 0 नहीं बनेगा। तो इस संख्या का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, क्या होगा 5 होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। इतना मेहनत आपको नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए किए। यहाँ देखना इन दोनों सबसे छोटा पावर कौन है, तो 5, तो 0 की संख्या 5 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और एक बात, अगर यही लगातार होता ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट आपका 100 कहता है, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। तो याद रखिएगा, लगातार में 1 से 100 तक जाइएगा तो 2 का क्वांटिटी 5 से ज़्यादा मिलेगा, 5 कम मिलेगा और 2 का क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। आप ही देखिए ना, इसी सब नंबर में देखिए ना, यहाँ आपको इसमें 2 का क्वांटिटी कम था। 1 से 10 तक जाइएगा ना, उसमें 2 ज़्यादा मिलेगा, 5 कम मिलेगा। 100 तो बहुत दूर का बात है। 100 में जाइएगा तो 2 का क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगा, 5 का क्वांटिटी कम। तो सबसे कम टाइम्स जो रहेगा उतना ही टाइम्स 0 होगा। तो सबसे कम टाइम्स कौन नजर आएगा, 5। तो 5 से भाग लगाइए 100 में। 100 में 5 से तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 से बड़ा है तो फिर लगाएंगे 5 से भाग 20 में,
क्या भागफल 5 से छोटा हो गया हो? देखिए बिल्कुल छोटा है। तो 20 4 24। अगर लगातार नंबर रहेगा तो 5 से भाग लगाना है। कब तक? जब तक कि भागफल 5 से छोटा न हो जाए। तो टोटल शून्य की संख्या कितना? तो 10 पे पावर 24। समझे? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, आपको फाइंड करना। आयत जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई में 40 का वृद्धि, चौड़ाई में 30 का वृद्धि, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? तो 40 30 70 और 12, 70 12 क्या बोलेगा? 82%। एरिया में 82% का इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर है क्या? 0.1294। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या है? 9a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6a अब प्लस 5a। एक काम करिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये किसका हो गया? देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। अब आप बताइए हमको ये किसका फॉर्मूला हो गया? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान है कितना? ये देखिए तो ध्यान दीजिए, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस ये तो चलते जाएगा 5 पे। अब बताइए स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट। तो ये 3a है तो मिल जाएगा 3a अब प्लस 1 अब प्लस 5a। जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 5 3 8, 8a प्लस 1। अच्छा a का मान दिया होगा, देखिए तो कितना है? तो मान रख दीजिए 0.1294 अब प्लस 1 गुना कीजिए, 8 चौक 32 को 2 रिमाइंडर 1 और 9 72 और 1 73 के 3, 8 चौक 32 के 2 रिमाइंडर 3, 9 72 और 3 75, 72 3 क्या हो जाएगा? 75, 75 के 5 रिमाइंडर 7, 8 दूनी 16 27 के 3 रिमाइंडर 2, 8 2 10, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाइए अब प्लस 1 ये हो गया 1 1 2.0352, 2.0352 जो कि ऑप्शन आपका क्या है? ध्यान दीजिए 2.0352 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बात होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट मिला क्या? 3a प्लस 1, ये 5a तो है ही। तो 5 3 8a प्लस 1 मान रख दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है? 15 ए क्यू प्लस 3 बी क्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स अब बराबर 18। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी 15 3 18, ए प्लस बी का मान कितना मिल गया आपको? 18। ए प्लस बी का मान 18 मिल गया, तो बचा क्या ये बताइएगा। सवाल 109 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका मान है? तो ए प्लस बी का मान है। ये किसका मान है? ये ए प्लस बी का मान। और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या रख दिया है? एक्स रख दिया। तो ए का मान है कितना ये बताइए, समझिएगा बात को। ए बी की जगह एक्स रख दिया तो एक्स की जगह हम ए बी रखेंगे। ए का मान दिया हुआ है कितना? 15। अब बी का मान कितना है? 3। अब 15 गुना 3 कितना हो जाएगा? 45। सारा कुछ दिया हुआ है ही। ए प्लस बी का मान दिया हुआ, बचा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या रख दिया? एक्स। तो एक्स का मान कितना होगा? तो ए का मान 15, बी का मान 3, 15 गुना 3 45, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना।
इसको जब गुना कीजिएगा तो a प्लस बी मिलेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, सब कुछ a प्लस बी का मान दिया हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर का दिया हुआ, बचा क्या ए बी की जगह क्या रख दिया x, a का मान 15 b का मान 3, आंसर क्या होगा 45 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितने समय में कोई राशि 20/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी? 100 रुपया एफडी किया, 100 रुपया जमा किए, आपको 200 मिल गया। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। तो ब्याज कितना बना? ब्याज बना कितना 100 रुपया। जानते हैं इंटरेस्ट में रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकलेगा, इंटरेस्ट में रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम, और टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकलेगा। तो आइए इससे डिवाइड करते हैं। 5 गुना 3 15 वर्ष। एक बात हमेशा ध्यान रखनी, दुगुना बोला तो 100 ब्याज, क्यों? क्योंकि आपका ये अमाउंट है, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट में टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट, और रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम। 3 गुना बोला तो 200 ब्याज, 4 गुना बोला तो 300 ब्याज, 5 गुना बोला तो 400 ब्याज। जितना बोलेगा उससे 100 कम कर दीजिएगा, क्यों? प्रिंसिपल घटाएंगे तब तो इंटरेस्ट पता चलेगा, और इंटरेस्ट में टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट, और रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम। तो वही बात हो गया, दुगुना बोला तो 100 ब्याज, क्या किया रेट से भाग लगा दिए, टाइम कितना निकल गया 15 वर्ष। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 4 साल पहले एबीसी का एवरेज 40 है, 4 साल पहले, तो वर्तमान में कितना हो गया 44, 1 का 44 तो 3 का कितना 132, 44 थी 132। क्या कहा? वर्तमान में डी उनके साथ जुड़ जाए, तो अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जुड़ जाने से एवरेज में औसत में क्या कहता है अब 45 हो जाता है। डी के जुड़ने से सभी का एवरेज कितना 45, 45 गुना 4 180। तो आपसे पूछा डी का वर्तमान में एज क्या होगा आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए। माइनस 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 और माइनस, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी का मान कितना लेस कर दिया जाए, लेस करने पे कितना आ जाएगा 48 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। 4 साल पहले था 40, तो अभी कितना 44, 1 का 44 तो 3 मेंबर का कितना 132, डी भी साथ में इंक्लूड हो गया तो हो गया ए बी सी डी। 1 का आपका 45 तो 4 का कितना 180, तो डी का कितना तो 48। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा हुआ है, 7 बोतल निकालकर 3 बोतल पुनः रख दिया जाता है, तो टैंकर अभी भी आधा भरा हुआ है। तेल का जो टीन है अभी भी आधा भाग क्या भरा हुआ है, तो टीन में कितनी बोतल तेल आ सकता है होगा। टोटल क्षमता x का 3/4 भाग भरा हुआ है, 7 बोतल आप निकाले और 3 रख दिए, तो निकला कितना 4। आप ही बताइए, 7 निकाले 3 रख ही दिए तो निकाले कितना 4। निकालने के बाद टैंक में तेल बचा कितना है, तो कहा आधा भाग बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है आधा, सॉल्व कर लीजिए। 3x/4 माइनस x/2 बराबर 4, 6 में से 4 चला जाएगा 2 बटे कितना 8। नहीं समझे, हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6 और 4 गुना करेंगे 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 4 दूनी दोनों को गुना कर देते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, तो हो गया 8। अब बराबर कितना 4, इससे काटेंगे 4 तो 4 चौक 16। टोटल क्षमता है कितना बोतल का टीन का 16 बोतल का। कितना बोतल का है क्षमता 16 बोतल का। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में 820 विद्यार्थी जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 है। 1:1 बनाने के लिए कितनी गर्ल्स को और शामिल करना होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, बच्चे कितने हैं 820, बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो दे दिया है 3:2, 3:2 5 यूनिट बराबर 820, 1 यूनिट बराबर 16×5 = 164, पुट कर दिया जमा। तो बॉयज की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 2 रिमाइंडर 1, 6 18 19 9 रिमाइंडर 1, 3 और 1 4, और यहाँ हो जाएगा कितना 8 12 2 रिमाइंडर 1 2 1 3 328। अब क्या कहा गया
ये बॉयज है, ये कौन है, गर्ल्स है। बॉयज 492 और गर्ल्स 328। क्या कहा, कितनी गर्ल्स को और शामिल कर लिया जाए ताकि इसका रेशियो आपस में बराबर हो जाना चाहिए। बराबर का मतलब 1:1 का मतलब हो गया जितना गर्ल्स है उतना ही बॉयज होना चाहिए, इसलिए दोनों बैलेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। 328 प्लस एक्स बराबर 492, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, तो एक्स बराबर कितना, 12 में से 8 लेस करेंगे 4, यहाँ कितना 8 में से 2 लेस करेंगे 6, 4 में से 3 लेस करेंगे, तो कितने और गर्ल्स को शामिल कर लिया जाए, तो बोलेंगे 164, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चाहे तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल बच्चे 800 कितना है, 20 है। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दे दिया कितना, 3:2, 3:2 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 820, 1 यूनिट बराबर कितना, 164। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, गर्ल्स की संख्या को और शामिल किया गया तो रेशियो गर्ल्स का बदलना चाहिए, बॉयज का नहीं। जितना बॉयज पहले था आज भी बॉयज उतना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। अब जरा सोचिए, जितना बॉयज पहले था आज भी उतना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि गर्ल्स की संख्या को बढ़ाया गया। तो ध्यान दीजिए, बॉयज पहले कितना था, 3, तो आज भी बॉयज 3 होना चाहिए। जानते हैं अभी भी इसको काटेंगे ना तो रेशियो 1:1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बॉयज बराबर हो गया क्या, बिल्कुल बराबर। अब बताइए गर्ल्स की संख्या कितना बढ़ गया, पहले 2 अब 3, 1 बढ़ा, 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। अगर 2 बढ़ जाता ना, 164 गुना 1 कर देंगे तो 164 ही रह जाएगा। अगर रेशियो 2 बढ़ जाता तो इसमें 2 से गुना कर देते, मतलब जितना मान आया है इससे जितना ज़्यादा होता उतना से इंटू कर देते। इससे अभी कितना ज़्यादा है, ये 3 है तो इससे कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा ना, 1 से गुना करेंगे 164 में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा 164। 2 ज़्यादा होता तो 2 से गुना करते, 3 ज़्यादा होता 3 से गुना करते। तो ये सेट हो गया आपका कंप्लीट। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों की ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।